जय माँ लक्ष्मी। इस साल छठ पूजा में भूल से भी ना करें ये गलती। सन 2023 में छठ पूजा कब है, कब मुहूर्त है, क्या विधि है, सारी आपको जानकारी झलकदानी चैनल पर मिलती रहेगी। प्लीज़ पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानें कब का मुहूर्त है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको सारी जानकारी छठ पूजा से संबंधित झलकदानी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इस साल सन 2023 नवंबर में छठ पूजा कब मनाई जाएगी? बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 17 नवंबर से ये पूजा शुरू हो जाएगी। संपन्न शुरुआत है और बड़ा हर्ष उल्लास है पूरे देश में इस छठ पूजा को लेकर। कहते हैं छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से सन 2023 से हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सभी के लिए बहुत खास होता है। हिंदू समाज में इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को मनाया जाता है। छठे दिन इसे साल से सबसे बड़े त्यौहार के रूप में भी देखा जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। झलकदानी चैनल के स्क्रिप्ट करके मत जाइए। आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी और किस दिन किस तरह से व्रत रखते हैं आइए जानते हैं। छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं व परंपरा हैं जो हिंदू शास्त्रों में इस व्रत को और ख़ास बनाती हैं। यह व्रत संतान की लंबी उम्र एवं उज्जवल भविष्य व स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए रखा जाता है। सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इससे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। कहते हैं ये सबसे कठिन व्रत होता है। ये व्रत 36 घंटों तक चलता है। इस दौरान कई नियमों पालन करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो छठी मैया हो जाती है नाराज़। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि छठ पूजा में किन बातों का रखना है ध्यान। आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आइए जानते हैं। प्लीज़ प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन जो छठी मैया हैं उनका व्रत करते हैं और ध्यान किया जाता है। साथ ही पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। इस दौरान भूल से भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको लहसुन व प्याज के सेवन से बचना है। आपको कभी भी लहसुन प्याज की चीज़ें नहीं खानी है, सात्विक खाना खाना है। भूल से वो कौन सी चीज़ है जो आपसे भूल से भी नहीं करनी है। आपको भूल से भी लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। इन 4 दिनों में आपको भूल से भी ये खाना नहीं बनाना है। नॉनवेज, अंडा आपको सात्विक ही खाना बनाना है और घर के बाकी सदस्य भी इस सात्विक खाने को ही खाएं। छठ पर्व के शुभ दिनों में भूल कर भी मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। इसमें मांसाहारी भोजन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इसे घर में भी ना बनाएं। अगर जो घर के बाकी के परिवार के लोग होते हैं वो भी घर में ना बनाएं। छठ पूजा के दिनों में लहसुन व प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसे आपको लहसुन प्याज का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है। सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं व्रत लग लेते हैं और बाद में खा लेते हैं। जब तक हम सूर्य देव को अर्घ्य ना दें तब तक कुछ नहीं खाना। भूले से भी आपके मुंह में कुछ ना चला जाए। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर ही सोएं। वो चारपाई वर्जित मानी जाती है। अगर हो सके तो आप तख्त पे सो सकते हैं, नहीं तो आपको ज़मीन पे ही सोना है। इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना होता है। कठिन पूजा का व्रत कठिन उपवास में से एक है। इस दौरान व्रत रख रही महिलाएं इससे जुड़ी सभी नियमों का पालन करती हैं। अगर छठ मैया का व्रत रखा है आपने तो इसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपका व्रत संपूर्ण होता है। छठ पूजा से करीब 10 दिन पहले से ही लोगों को अरबा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी छठ पूजा करते हैं उससे 10 दिन पहले से ही इन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। प्रसाद बनाते समय चखने की भूल कभी ना करना। कुछ लोग होता है, कुछ महिलाएं होती हैं घर पे जो भी चीज़ बनाती हैं उसे चख कर देखती हैं कि शायद नमक या मीठा क्या रह गया, लेकिन आपको गलती से भी ऐसा नहीं करना है। प्रसाद बनाते समय चखने की भूल कभी नहीं करना, नहीं तो छठ माता हो जाएंगी नाराज। छठ पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय भूल कर भी इसे जूठा ना करें। ध्यान रखें बच्चे भी इसे जूठा ना करें। कभी कभी होता है कि बच्चे अनजाने में ही प्रसाद को चख लेते हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना, बच्चों का विशेष ध्यान रखना और अपने आप भी ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। साथ ही इसे बनाने से पहले भी कुछ भी ना खाएं, अपने हाथों को साफ रखें। यदि रखें कि प्रसाद बनाने वाली जगह एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, जिस जगह पर भी आपका प्रसाद बनाकर रखा है उसे आपको बिल्कुल साफ कर लेना है और स्वच्छ करने के बाद ही आपको वहाँ पर प्रसाद रख लेना है। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको जब भी आप व्रत रखेंगे स्वस्थ कपड़े पहनने हैं और आपको 4 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपको वर्जित माना जाए। इस छठ पूजा में विशेष ध्यान होता है साफ सफाई और स्वस्थ कपड़े पहनने का, सफाई से काम करने का। जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हैं तभी छठ मैया का व्रत संपूर्ण होता है। और ये व्रत आपको मैं बता दूं, प्लीज़ जानेंगे कि ये क्यों रखते हैं, क्यों। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति या किसी को संतान की या किसी के बच्चे बीमार होते हैं, ये लोग उसके लिए भी छठ मैया का व्रत रखते हैं। कहते हैं बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी सेहत के लिए हम ये व्रत रखते हैं। और जिनको संतान प्राप्ति नहीं है वो इस व्रत को रखते हैं। और इस छठ मैया में जो भी व्रत रखकर आप मनौती मांगते हैं तो आपको हमेशा मनौती मांगनी है और आपको ये काम करना है कि जब भी आपकी मनौती पूरी होती है तो आपको छठ मैया का व्रत रखना है। ये व्रत 36 घंटे का होता है, जो मैंने आपको बताया किस तरह करना है, क्या विधि है, क्या सामग्री है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको कभी जो गलती नहीं करनी है, आपकी पूरी सामग्री अवश्य होनी चाहिए। अगर आप पूरी सामग्री अवश्य करते हैं तो ही छठ मैया का व्रत संपूर्ण होता है। और इस संपूर्ण व्रत को करने के बाद जब 4 दिन का व्रत हो जाता है तो ये व्रत में आपको दान करना अवश्य बहुत ही आवश्यक होता है। जब भी आपका व्रत जो पूरा फलदायी होता है, आपको पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। इस व्रत में, छठ मैया के व्रत में आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये व्रत 17, आइए जानते हैं कि किस दिन किस तारीख से व्रत संपन्न होगा और कब तक अर्घ देने का समय है। ये 17 से शुरुआत है, नहाए और खाए की 18 को रहेगा, 19 को सरगी चलेगी इसकी और 20 को इसमें अर्घ देंगे सूर्य को, 19 को भी अर्घ